नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को पूरा ध्यान से देख के जाना और पूरा अंत तक जरूर देखना, बीच में छोड़ करके मत जाना। शेयर कर देना अपनी आंगनबाड़ी बहनों को। सबसे पहले तो आपको एक दुखद समाचार देना चाहेंगे। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र काशीपुर की पुष्पलता बहन, आज उनका निधन हो गया। हम सबके बीच में नहीं है। आप सब भाई बहन कमेंट बॉक्स में एक बार ओम शांति अपनी पुष्पलता बहन के लिए जरूर लिख देना। आंगनबाड़ी निशा देवी बहन है, उन्होंने मुझे यह सीतापुर से मैसेज किया हुआ है, फोटो भी बहन की भेजी है। इनके अलावा भी एक और दुखद समाचार हमारे पास पहुंचा है। बबीता मिश्रा बहन है जौनपुर जनपद से, वहां से भी एक शोक संदेश आया है कि समस्त आंगनबाड़ी परिवार को सूचित करते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे ही जो है विभाग की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुषमा पाठक जी हैं, प्राथमिक विद्यालय दारुणपुर विकास खंड में पड़ता है, एक लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। आइए हम सब मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और मृतक आत्मा को शांति एवं शोक वगैरह संतप्त परिवार को सांत्वना प्रदान करते हैं। तो अपनी बहन के लिए भी जो है कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। हम आगे खबरों की तरफ अब बढ़ रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे, एक मैसेज मेरे पास आज आया व्हाट्सएप से, जिला किशनगंज प्रखंड ठाकुरगंज बिहार से। नमस्ते भैया, मैं आपका वीडियो रोज जो है देखता हूं। आप जो भी खबर डालते हैं खबर सच्ची होती है। खबर ऐसे ही रोज डालते रहें। सच्चे में 2 माह का मानदेय आया है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल नहीं खोलते तो हम लोगों को बहुत जानकारी से अनजान हम लोग रहते। मेरा नाम नरसिंह है, सेविका का नाम मंजू देवी है। आपको दिल से धन्यवाद। तो आप बहन भाई का स्वागत है चैनल पर। इनके अलावा आपको बताना चाहेंगे, एक और मैसेज देखने को मिला। मेरा 2 मंथ का मानदेय 16 तारीख को आया है। जो पेपर का कटिंग है वो भी उन्होंने भेजा, ये सब उन्होंने दिया है। आंगनबाड़ी बहन है पुष्पा कुमारी, ब्लॉक इनका है गराहनी वगैरह, डिस्ट्रिक्ट इनका है भोजपुर, आरा वगैरह बिहार से है। तो बिहार में मैंने कहा था, अभी कल ही कहा था कि पैसा 2 माह का खातों में सक्सेस होने लग गया है। काफी जगह जिनका पैसा लगा है वो धीरे धीरे सक्सेस हो रहा है। जरूरी नहीं कल ही हर जगह हो गया हो, कहीं आज हो सकता है या कहीं कल हो सकता है। तो अपना देख लेना, जहां जैसे लगे हैं वो पैसे उसी हिसाब से सक्सेस हो रहे हैं। जैसे ये बहन है पुष्पा कुमारी बहन, इनके अगर पैसे की बात की जाए तो इनका केवल 2 महीने का पैसा नहीं, इनका पैसा बहुत सा आना बाकी है। इनका पिछले महीनों का होगा शायद, जिसमें आप देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इनका जो है जनवरी। इनमें देखिए डेट वगैरह यहां पर 13 अप्रैल पड़ी है। ये 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, ये सब 13 अप्रैल वाले पैसे हैं। ये इनके पेमेंट प्रोसेस में लगा है, यानी इनके खातों में ये पैसा लगा है। ये सक्सेस हो जाएगा, बस ये भी पैसा इन सारे महीनों का इनका आ जाएगा। ये जितने भी महीने यहां पर दिखाई दे रहे हैं। नीचे आप देखिए जनवरी का 15 तारीख को भी इनका ये प्रोसेस में आया। अभी फिलहाल के लिए फरवरी और मार्च का इनका यहां तक पहुंचा है। फरवरी का भी ये यहीं तक है, 1 अप्रैल को आया, इसके आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मार्च महीने का पैसा इनका 13 तारीख को सैलरी इनकी जनरेट हो गई है। अब डीपीओ को जाएगी, फिर हेडक्वार्टर को जाएगी, फिर बैंक को आएगी और फिर उसके बाद प्रोसेस में आएगी, फिर बाद में सक्सेस होगी तो अगले कॉलम में आएगी। इनका साइड वाला एक कॉलम छूटा हुआ है और उसमें इनका जो है धीरे धीरे अभी बाकी के आपके जो महीनों के पैसे हैं वो भी यकीन मानिए बहुत जल्द आपके सक्सेस होने लग जाएंगे। फिलहाल आगे चलते हैं, और भी खबरें हैं उनकी तरफ आती हैं। उत्तर प्रदेश में भी भाई बहन काफी पूछ रहे हैं। यहां पर भी 1-2 मैसेज आए थे जहां पर बहनों ने कहा पैसा खातों में लगा है। अभी वो पीएफएस के जरिए आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, बस यही समस्या है, वरना आप सब देख लेते। तो अभी इंतजार कर लीजिएगा, जब सक्सेस के मैसेज आने लग जाएंगे तो हम आपको बता देंगे और फिर आप बैंक जाकर के पैसे निकाल सकती हैं। अब अगली ये खबर देख लीजिएगा कि आईसीडीएस में एक सेविका को दे दी गई है 2-2 पदों के लिए तनख्वाह। तो ये भी भैया एक जो खबर है ये लापरवाही भरी है अधिकारियों की। इसमें आपको बता दें, बिहार का आरा जनपद है, चयन मुक्त होने के बावजूद 2 अन्य कर्मियों को किया गया इसका भुगतान। पैसे की वसूली हो गई है, ऐसा डीपीओ ने कहा। डीपीओ से पूछने पर आईसीडीएस की डीपीओ ने बताया कि गलती से सेविका को सैलरी सहायिका की दी जा रही थी, जिसे सुधार कर लिया गया है। 2 सेविका को हटाने के बाद भी जो राशि दी गई है यहां पर देखिए, और उसकी रिकवरी कर ली गई है। तो आप देखिए रश्मि चौधरी हैं डीपीओ, उनके वहां पर भोजपुर से ये मैटर और उनका ये स्टेटमेंट आया है। मामला नंबर 1, मामला नंबर 2, मामला नंबर 3, ऐसे ये 3 मामले आए हैं।
लिखा क्या है पहले मामले में, हम इनको देखो पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि और भी खबरें हैं जरूरी जो ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिलहाल ये तो लापरवाही वाला मुद्दा था अधिकारियों का, जो कि अपना उसको खुद ही अब वो सुधार करेंगे जब मैटर संज्ञान में आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आपको अगली खबरों पर हम ले चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आंगनबाड़ी को निजी हाथों में ले जाना चाहती हैं सरकारें। तो ये जो खबर है वो 14 अप्रैल को हिंदुस्तान में छपी हुई है। विजय प्रताप सिंह भाई हैं, हिंदुस्तान वगैरह लिखा है 14/4/21 करके, ऐसे यहां पर जानकारी भी लिखी हुई है। अब हिसुआ वगैरह पड़ता है, वहां से खबर छपी है। बैठक में क्या हुआ वो देख लीजिएगा। हिसुआ के प्राथमिक विद्यालय परिसर में बैठक कराई गई, मोबाइल से काम करने और पोस्टर ट्रैकर का विरोध भी किया गया। हिसुआ में मंगलवार को बैठक करके विरोध करती आंगनबाड़ी बहनों की ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये बिहार राज्य की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं जिनका आप यहां पर हिसुआ से ये धरना प्रदर्शन देखने को मिला। इनका कहना है कि जो है आंगनबाड़ी को निजी हाथों में सरकारें शायद लेना चाहती हैं और इसी को लेकर के ये जो है विरोध वगैरह यहां पर दर्शाया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए एक और खबर आपको हम बता दें, अभी आज का वीडियो अब मेन मुद्दों पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे पहले बता दें कि कोरोना का कहर देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। लखनऊ में एक दिन में 36 लोगों की डेथ हुई है, 36 लोगों की जानें गई हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ये हालात दिन पर दिन और ज्यादा बदतर होने वाले हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी है वो तमाम जगह देखने को मिल रही है। और आप और हम जैसे लोग तो सिर्फ एक जो है मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, और यहां पर जो बड़े बड़े मंत्री टाइप के लोग हैं उनके भी वीडियो, उनके भी बयान वो भी आ रहे हैं सोशल मीडिया में निकल करके, और वो खूब बताए जा रहे हैं जिनमें वो भी उनको तक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे, उनके लिए बेड नहीं मिल पा रहे। अब बताओ, उनको अगर ऑक्सीजन नहीं मुहैया हो पा रही है तो हम जैसे गरीबों को कौन सुनने वाला। और आपको शायद याद होगा हमारे जो रिलेटिव में तो 1-2 लोगों की जानें ऐसे ही गई हैं जिनमें वहां पर अस्पताल में भर्ती तक नहीं कराया गया। अब आप सोचें जरा, हम सबका, गरीब जनता का आने वाले समय में हाल क्या होगा जब विधायक मंत्री जैसे बड़े बड़े लोग, इनका भी यहां पर कुछ नहीं हो पा रहा है और यहां पर इनके आदेशों की भी अवहेलना हो रही है या उनके लिए तैयारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकारें तो हमारी चुनाव कराने में बिजी है। जैसे कि आप देख सकते हो, पश्चिम बंगाल को जीतने की भूख इतनी ज्यादा शायद अंग्रेजों में भी नहीं थी जितनी ज्यादा मौजूद सत्ता में जो लोग हैं वो और जो विपक्ष में लोग हैं वो, क्योंकि सारे के सारे जो है नेता वहां पर रैलियां कर रहे हैं। फिलहाल आज राहुल गांधी जी ने तो मना कर दिया रैली करने को लेकर के, और उन्होंने बाकी के राजनीतिक दलों से भी बोल दिया कि आप सब भी जो है रैलियां मत करें, जनता जो है हमारी जरूरी है और फिलहाल कोविड-19 को यहां पर ध्यान में रखो, चुनाव को लेकर के रैली बंद कर दी जाए। उन्होंने तो बंद कर दिया, बीजेपी सरकार का पता नहीं वो क्या करने वाले हैं। फिलहाल अभी आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। लिखा है 17 घंटे पति की लाश के पास चीखती रही बेचारी रामवती जी। ये कानपुर का मैटर है। अस्पताल और कंट्रोल रूम को की 200 से ज्यादा काले और पूरी रात बाथरूम में पड़ी रही पति की लाश के पास बैठकर वो चीखती रही है। बताओ, ये हाल अभी से होने शुरू हो गए हैं, जो कि मुझे लगता था शायद 2-3 महीने बाद ऐसी सिचुएशन आएगी, लेकिन अभी ये आ रही है तो 2-3 महीने बाद का हाल क्या होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इसलिए हम ये डराने वाली बातें नहीं है, सच्चाई से आप रूबरू हो जाएं और आप कोविड-19 के नियमों का पालन करें, उनको बिल्कुल भी ना तोड़ें। अभी आपको इस वीडियो में बहुत चीजें दिखाएंगे। आखिरकार मरकर हैलेट अस्पताल पहुंच पाई सावित्री, कोरोना बना काल। कानपुर से यह भी खबर है, 1 घंटे तक हैलेट अस्पताल में फर्श पर ही पड़ा रहा शव। बताओ, ये होती है यहां पर। आगे देखिए, पति मदद मांगता रहा, कोई स्ट्रेचर वगैरह पर लाश रखने को भी वहां पर तैयार नहीं हुआ या आगे नहीं आया। अब ये अभी से ये जो है दिक्कतें आ रही हैं, ये आप देख लीजिएगा तस्वीर भी, क्योंकि ऑल इंडिया हमेशा से सच्ची खबरें दिखाता है। सावित्री बहन है, अस्पताल के बाहर ही उनका दम टूट गया, स्ट्रेचर पर उनको रखने तक के लिए कोई नहीं पहुंचा। अब आगे देखिए, साहब एक बेड दिला दीजिए नहीं तो भाई मर जाएगा। ये खबर प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश के, यहां का हाल आप देख लीजिएगा। इस तरह से तस्वीरें और सब आर्टिकल सब आ रहे हैं। तो आप लोग अगर फिर भी अनजान है, अगर कहीं भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हो या शादी ब्याह हो रहे हो, कुछ भी हो रहा है या सरकारें चुनाव या रैलियां कुछ भी करा रही हैं, भले ही आपके स्टेट में या अन्य स्टेट में, तो इन जगह जाकर के आप भागीदार मत बनिए, क्योंकि जो बन रहे हैं उनका मानसिक बुद्धि कैसा है वो जाने। वो सत्ता में, देखो सरकार को क्या चाहिए, अपनी सत्ता की भूख, उनको चाहिए कुर्सी, और उनको जो है उसकी ललक पड़ी हुई है कि जितनी जल्दी हो जाए पश्चिम बंगाल जीत लो, बाकी के जहां जहां स्टेट में चुनाव हो रहे वो जीत लो, क्योंकि इससे अच्छा मौका शायद सरकार सोच रही है नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के लिए चुनाव करा लो, उसके बाद लॉकडाउन पूर्तियां लगा लो, फिर करो जो मन में जी चाहे वो कर लो। अब ये नहीं
देख रहे हैं संक्रमण कितना ज्यादा आप लोगों ने फैला दिया है, इस तरफ ध्यान नहीं है। सारा का सारा ध्यान सरकारों का कहां है? पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पड़ा हुआ है। अभी देखिए और दिखाते हैं, कहर बरपा रहा है कोरोना। जांच में 115 लोग हैं और पॉजिटिव यहां पर मिले हैं। यह कानपुर देहात का मामला है। कानपुर में भी कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लखनऊ का हाल तो आप लोग बहुत पहले से जान रहे हो। शमशान घाट की जो तस्वीरें भी आप लोगों ने देखी है, वीडियो भी देखे हैं। अभी फिलहाल के लिए आपको बता दें 14 डेथ हुई है, हर 5वां व्यक्ति संक्रमित निकल रहा है। यह प्रयागराज से एक और आर्टिकल आया, आप देखिए जितने 9 माह में मिले थे उससे आधे से अधिक 9 दिन में केस मिल गए। अब बताओ, जितने 9 महीने में केस आए थे जिले में, कानपुर प्रयागराज में, उतने 9 दिन में ही आ गए हैं। अब बताओ, उससे ज्यादा आ गए हैं। अभी देखिए एक और पोस्ट आई थी, उर्मिला चौधरी बहन ने ये शेयर वगैरह किया था, आर्टिकल था न्यूज वालों का। फिलहाल यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि चुनाव में व्यस्त हैं पीएम। डॉक्टर्स ने जो इनसे जो है गुहार वगैरह लगाई है, कहा है कि बनारस के लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, कुछ कीजिए। लेकिन हमारे मोदी जी और हमारी अन्य राजनीतिक पार्टियां या सरकारें जो मौजूदा सत्ता में बैठे जहां कहीं भी हैं, वो सब चुनाव में व्यस्त हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ जो है सत्ता की भूख दिखाई दे रही है, जनता की तड़प दिखाई नहीं दे रही है कि कहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए या चुनावी रैलियों पर फोकस करना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए आगे और दिखाते हैं, कन्हैया को कुर्सी से बांध करके मां यशोदा करती हैं टीकाकरण। यह हाल है आंगनबाड़ी बहनों का। यशोदा की उपाधि मोदी जी ने ही दी थी। अभी आपको बता दें, पिछली बार सरकार ने कहा फ्रंट लाइन वर्कर की लाइन में खड़ा तो कर दिया गया, जो कोरोना भत्ता के रूप में पैसे देने की बात कही गई वो भी सरकारों ने नहीं दिया। उसके अलावा जो मानदेय है वो भी सरकारें नहीं दे पा रही है समय पर। जो अल्प पैसा है और मोटी मोटी सैलरी उठा रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, उनका समय से पेमेंट हो रहा है और वो आराम से एसी की हवा भी खा रहे हैं ना। उनको जो है जनता के सामने संक्रमण का उनमें खतरा रहता है, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर ही तो सामने जाते हैं लड़ करके सबके आगे। तो अभी फिलहाल के लिए इनके लिए सरकारें ना पीपीई किट दे रही हैं, ना मास्क ग्लव्स सुरक्षा किट को लेकर के कोई इंतजाम नहीं है। तो यहां पर आप देखिए कितनी लापरवाहियां बरती जा रही हैं। अभी देखिए ये एक और आर्टिकल आपको दिखाते हैं, न्यूज 24 ने ये ट्वीट किया था सुबह। हाल क्या था हमारे मोदी जी का? इन्होंने तब लिखा मोदी जी ने कि संतों से पीएम मोदी की अपील, कोरोना संकट की वजह से अब प्रतीकात्मक ही रखा जाए कुंभ। तो कुंभ को लेकर के बोला उसको प्रतीकात्मक ही रखो, ज्यादा वहां पर जो है ज्यादा वो मत करो। तो यहां पर ये चीजें हैं। अभी दोपहर में फिर मोदी जी का बयान क्या आया, जब वो पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली में थे, उनका कहना था आज मेरी सभा में इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, जहां तक मेरी नजर जा रही है चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये तो सत्ता की भूख है जो आपको रैलियां कराने पर मजबूर कर रही है, वरना देश की जनता चीख रही है। पिछला साल था जब आप 7वें दिन 8वें दिन आ रहे थे बार बार लाइव, तब लगता था मोदी जी को देश की फिक्र है जनता की, और ये जनता के लिए बार बार लाइव आ रहे हैं। वो आत्मविश्वास के लिए आपने दिए जलवाए और उसके अलावा थाली वगैरह बजवाई, सब कुछ कार्यक्रम किए, वो इसलिए कि जनता का ध्यान आकर्षित करें कि यहां पर क्या हो रहा है, वरना लोग अनजान यानी कोई कोने कोने में ना रह जाए। जागरूकता का एक उजाला या एक हिम्मत जैसी चीज को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम कराए गए। लेकिन इस बार फिर हमारे मोदी जी क्यों चुप है? चुपचाप सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैलियों पर उनका फोकस है। बाकी अन्य स्टेटों में क्या हो रहा है उनको शायद मतलब नहीं। अन्य देशों में प्रधानमंत्री लोग जो है या राष्ट्रपति जहां जो जैसा नियम कायदा चलता है, वहां लोग जो है कोरोना कोविड-19 से जो है लड़ रहे हैं, और यहां पर जो हमारी सरकारें चुनाव वगैरह में बिजी है, हमारे देश का प्रधानमंत्री बिजी है। अब बताएं, आपको एक और खबर आई थी ये यहां पर बिग ब्रेकिंग न्यूज को लेकर के कि जिले में 26 अप्रैल तक जो है कर्फ्यू रहेगा। ये राजगढ़ कलेक्टेड वगैरह ने वहां से आदेश जारी किए, सुबह ही हमने दिखा दिया था। और किराना, सब्जी, फल, दूध, ये सब दुकानें, ये इनमें डिलीवरी वगैरह होती रहेगी। फिलहाल के लिए ये आपका देखिए, ये सुबह हमने लेटर दिखाया था, मध्य प्रदेश का है, 26 तक कर्फ्यू लगा। ये आगे और बढ़ जाएंगे। अभी आपको एक और हम बताते हैं, हमें देखो ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट कहे तब आप नियमों का पालन करें। हमारा साफ तौर पर सुझाव यही है, अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, और अपने अड़ोस पड़ोस के लिए करें, अपने गांव के लिए करें, समाज के लिए करें, और फिर आएगा देश। जब आप अपने लिए जो अपनी जिम्मेदारी है उनको ही नहीं निभा पाओगे तो फिर देश के लिए आप क्या योगदान दे पाओगे? तो पहली बात, कोविड-19 नियमों का पालन करिए। इसमें लिखा क्या है कृपया समझने का प्रयास करें। मास्क पहनना, वेंटिलेटर
वेंटिलेटर के मास्क पहनने से बेहतर है, घर में रहना आईसीयू में रहने से बेहतर है, बार बार हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। तो स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आगे चलते और बताते हैं, सावधानी, मुख ढकिए नहीं तो पूरा शरीर ढकने की नौबत आ जाएगी, कड़वा सत्य है। इसके अलावा बताते हैं, आखिर मान्यता प्राप्त पत्रकार को क्यों नहीं मिल पाई जिला अस्पताल में चिकित्सीय सहायता। अब आप देखो, मान्यता जो है प्राप्त पत्रकार हैं, अब इनको तक यहां पर जो है चिकित्सीय सहायता तक जो है अस्पतालों में नहीं मिल रही है। ऐसे ऐसे जो चक्कर काटते रह जाते हैं अस्पताल के बाहर, और इतने में जो लोगों की डेथ वेथ भी हो जाती है। अब बताओ, अब ये सब हाल है बड़े बड़े लोगों का जिनकी जान पहचान है, सब कुछ है। हमारे पास, जनता के पास, आप सबके पास क्या है? तो फिर क्यों हम लोग जो है इन सरकारों की जो सत्ता की भूख बढ़ती जा रही है, तो इन चीजों में हम खुद को शिकार क्यों करवा दें? आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना भी एक जिम्मेदारी निभाओगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाओगे। उसके बाद में देश की जनता भी आपसे साथ सुरक्षित रहे। हर कोई यही सोचे। बाकी भैया, रैली में जाना है, खुद भी संक्रमित होना है, परिवार को भी खतरे में डालना है, उसके बाद लोगों को भी करना है, बाकी क्या है, देश का भी नुकसान ही तो करना है। ये सब सोच लीजिएगा। आगे आपको बता दें, अगर आप जागरूक हैं तो कोरोना वायरस रहेगा दूर, ये भी आर्टिकल आ रहे हैं। तो चलिए इसमें हम जान लेते हैं, शायद हम लोगों की कोई मदद हो जाए। कोरोना के 3 चरण बताए गए हैं, यानी केवल नाक में कोरोना, रिकवरी का समय आधा दिन होता है, इसमें आमतौर पर बुखार नहीं होता, और इसे जो है यहां पर असिम्प्टोमेटिक ऐसे कुछ लिखा हुआ कहते हैं। तो फिलहाल के लिए हम आपको बताना चाहेंगे जो इसमें मेन है। जैसे क्या करें, इसमें लिखा हुआ है कि गर्म पानी का गरारा करें, पीने में गर्म पानी लें, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, पारा जो है सेटामोल वगैरह ये सब चीजें ले लें, गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन करें। देखो, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सोशल मीडिया में, लेकिन हर एक चीज का सेवन भी मत करने लग जाना, क्योंकि ये आपके शरीर को के लिए हानिकारक भी होगा। आवश्यकता से ज्यादा मान लीजिए आपने कुछ ले लिया तो वो भी दिक्कत खड़ी करेगा। तो आप जैसे हैं, जैसे अभी तक रह रहे थे, अपना ख्याल रखते हो, बस वैसे ही रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अच्छे तरीके से खुश रहें। मेन कहने का मतलब ये, दिमाग की टेंशन मत रखें। अगर आप मानसिक तौर पर जो है शिकार रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो चिंता में रहेंगे, तो आप वैसे भी कमजोर होते चले जाएंगे। तो खुश रहें। खुश होने से क्या होता है, शरीर जो है और ज्यादा स्वस्थ होता है, एक एनर्जी जो है अपने आप क्रिएट होती है बॉडी में। तो कहीं ना कहीं आपको खुश रहने की जरूरत है, आत्मविश्वास बना के रखना है, बाकी तो जो होगा सो देखा जाएगा फिलहाल के लिए। और अपने जो कोविड-19 के नियम है उनका पालन करना, जितना हो सके घर में रहो, बाहर मत जाओ, लोगों के संपर्क में मत आओ। यह राहुल गांधी जी का ट्वीट भी आ गया, कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों में जनता व देश को कितना खतरा है। बात फतेह की है, यानी पते की है, सच्ची है, सब कुछ है। चलो, इन्होंने सोचा तो पहले, लेकिन ये पहले और भी सोचा जा सकता था, इन्हीं के द्वारा सोचा जा सकता था। तो शायद बीजेपी सरकार भी कुछ ना कुछ यहां पर भले ही शर्म करके जो है बाद में रद्द करती, लेकिन कर देती। तो कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम अब हो रहे हैं, इनको पहले थोड़ा हो जाना चाहिए था। अब तो जनता मांग कर रही है, तब ये चीजें हो रही हैं। लेकिन फिर भी जो है इनको धन्यवाद है राहुल गांधी जी को कि इन्होंने पहले किया। बीजेपी सरकार, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बयान आया, ना कुछ किया, धड़ल्ले से रैलियां करा रहे हैं, और कोरोना जो है कोविड-19 नियमों का, यहां पर प्रोटोकॉल का जो है वहां पर पालन भी नहीं हो रहा है। काफी जो है लोगों की भीड़ हो रही है, उसके अलावा जो है वहां पर ऐसे फैलाव बढ़ रहे हैं। अभी देखिए एक और मैटर आया था, जर्नलिस्ट वगैरह है काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके पेज की तरफ से एक ये पोस्ट डाली गई। यूपी में अपर मुख्य सचिव ने पत्रकारों के लिए अपने आदेश को संशोधित करके भेजा है। अब आप प्रेस कार्ड दिखा करके कर्फ्यू काल में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये लेटर आ चुका है 17 अप्रैल को। चाहो अगर कोई मीडिया कर्मी भाई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपना खुद ही पढ़ लें। इसके अलावा चलते हैं अगली खबर पर। सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निम्मी देवी सीतापुर से हैं। ब्लॉक सकरण है भैया, मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूं, जिला अस्पताल में भर्ती हूं। योगी सरकार ने जी जान निकालकर हमसे काम करवाया है, अभी मानदेय भी नहीं मिला है जिससे मैं अपना इलाज करा सकूं। भैया इसे ऑल इंडिया चैनल पर दिखा देना। और आपकी बड़ी बहन तो देखो दिखा देना, इससे समस्याओं का हल नहीं है। जब तक हमारे जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदारियों को नहीं लेते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। और इसीलिए एक चिंता बनी रहती है कि आंगनबाड़ी बहनों से जो काम कराया जा रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर वाले, उसमें सुरक्षा किट नहीं है, कुछ भी इंतजाम नहीं है। अब ऐसे में संक्रमण जब बढ़ जाता है तो आंगनबाड़ी बहनों के इलाज को लेकर के भी हमारे विभागीय जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लेते हैं, वो भी भाग जाते हैं। तो ऐसे में रह जाते हैं तो हम सब अकेले रह जाते हैं।
हैं और फिर हम लोग जो यहां पर दिक्कतों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमें फिर भी अकेले अपनी दम पर टिके रहना है और जो है हिम्मत बनाए रखनी है। फिलहाल आपके डिसीजन बाकी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि नौकरी देखिए आपकी है, आपको क्या प्यारा है वो आप इसका फैसला करें, आपके लिए क्या जरूरी है। बाकी तो आपके डिसीजन है, हमारा क्या है, हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं समझाने का इन चीजों का। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रशासन के स्तर से होती हैं, उनमें वो कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक या झूठी आपत्तिजनक संदेश भेजने पर कार्रवाई होगी। कलेक्ट्रेट ने धारा 144 लगा दी है, ये शाजापुर वगैरह में लागू हो गया है, तो अच्छी बात है। देखिए भ्रामक चीजें काफी चलती रहती है मीडिया, सोशल मीडिया में मेरे पास भी सैकड़ों आती रहती है, हम उन चीजों को जो है इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि हमें परख होती है इन चीजों की क्या भ्रामक है और क्या नहीं है। फिलहाल के लिए काफी लोग होते हैं बेचारे जो गांव देहात में रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, इससे अंतर नहीं पड़ता है। फिलहाल के लिए उनको वो क्या, वो दिमाग से ना सोच करके वो अपने दिल से सोचने लग जाते, तो उनको काफी चीजें जो है वो अपने हिसाब से सोच लेते हैं, उनमें ना वो तर्क कर पाते ना कुछ कर पाते, और इसलिए वो फेक खबरों को भी सच मान करके आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो इन चीजों को लेकर के आप लोग ऐसा ना करें। ये देखिए कोरोना जो है यहां पर ब्लॉक ऐसे लिखा, क्या लिखा है, करौन वगैरह ऐसे करके कोई ब्लॉक है प्रयागराज में, वहां से आया। ये वीडियो हम कल लाएंगे क्योंकि हम पहले ला नहीं पाए थे। सेवा में सुधांशु भैया नमस्कार, ऑल इंडिया चैनल आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम इंद्रजीत है, मैं ग्राम मिर्जापुर पोस्ट वगैरह जो है भिखारीपुर वगैरह जिला वगैरह अंबेडकर नगर का निवासी हूं। मेरा खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है और खाता संख्या इतनी है, और मैं एक जो है श्रमिक हूं, मुझे प्रधानमंत्री शहरी आवास मिला है। मेरे खाते में जो है मार्च महीने में लगातार पैसे कट रहे हैं। मेरी बात जो है शाखा प्रबंधक से हुई, शाखा प्रबंधक ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोन लिए हैं, उसका लोन रिकवरी हो रहा है। अगर मुझे पता होता कि प्रधानमंत्री आवास योजना लोन में है तो मैं अपने झोपड़ी में ही जो है सही था। प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म आवेदन नहीं करता, अतः आपसे निवेदन है कि मेरी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। देखिए यहां से सीधा प्रधानमंत्री तक तो आवाज पहुंच नहीं सकती, लेकिन लोगों तक पहुंच सकती है। तो लोग बाग आप सब समझें और इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है ऐसे भाई कह रहे हैं कि इनके खाते से पैसे काटे जा रहे हैं, जो कि यहां पर जो ढोल के अंदर पोल वाली कहावत साबित हो रही है। अब आप सोचें और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में सभी भाई बहन जरूर दें एक बार। ये जो सरकार कर रही है ये गलत है सही है क्या है, और आपके वहां पर भी हो रहा है क्या, सबके साथ में इन चीजों में हो रहा है या अकेले ये भाई हैं जिनका कट रहा है। तो आगे देखिए एक और मैसेज आया, ब्रजेश वगैरह बहन है उनके वहां से आया है, इन्होंने मुझे एक फोटो भेजी है, शायद बीएलओ वाला जो काम है वो सब चल रहा होगा, मतदान पेटी वगैरह शायद मुझे लग रही है यहां पर वही वाले काम चल रहे हैं। तो अच्छी बात है। फिलहाल के लिए अगर इन चीजों में सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया होता, इन चीजों को बाद में करवा लेते, कुछ समय बाद जब कोरोना का कहर ना होता तो ज्यादा बेटर था। और इन बहनों को हमारी जो है यहां पर ऐसे लगा दिया गया। अब यहां पर संक्रमण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये चीजें हैं, ये हर जगह उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। अब आगे देखिए, हर महीने की 5 तारीख को केंद्र पर राशन वितरण का सरकारी आदेश है, लेकिन क्या इन नियमों का पालन हमारी सरकारें, हमारे जो है विभागीय जो अधिकारी वो करते हैं नहीं करते हैं? तो यहां पर आप देखिए, और इसमें लिखा है हमारे भाई ने, अमित बख्शी भाई का ही मैसेज है, उन्होंने कहा कि लेकिन उन आदेशों का कितना पालन होता है, और यह सबके सामने है। बाकी महीने पड़े रहते हैं, राशन घुन और कीड़ों का आहार बनते हैं, लेकिन तय तारीख को वितरण नहीं हो पाता, जो घोर लापरवाही है। समय से वितरण न होने से लाभार्थी अपने हक से वंचित हैं। सरकार का जोर सिर्फ कमजोर आंगनबाड़ी बहनों पर चलता है, लाखों वेतन पाने वाले लापरवाह अधिकारियों पर चुप्पी साधे रहती हैं। तो ये तो सच है, मिलकर के ही तो खा रहे हैं, बड़ा वर्ग और अधिकारी नेता यही तो सब बन रहे हैं, बाकी आम जनता तो बस शोषण का शिकार हो रही है। अभी फिलहाल के लिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम आपको मिलने वाले हैं जल्दी कल, और उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो परिवार का भी रहेगा। जब आप और आपका परिवार स्वस्थ है तो आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ हैं, क्योंकि ये